Hello guys, so welcome back to Dream Dose. Hope you all doing well and preparing well for your upcoming exam. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्लॉक, ठीक है ना। आपने इस तरीके से पहले क्लॉक को देखा होगा ना, आपने इस तरीके से क्लॉक को आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। एकदम शांति से बैठ जाना है, ठीक है, और आपको अच्छे से जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसको समझना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, एक बार ये समझ लोगे तो। देखो, क्लॉक आपको देखना आता है कि नहीं ये भी आज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये आपका क्लॉक है। एनालॉग क्लॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है हमारा एनालॉग क्लॉक, ठीक है। ये आपको दिमाग में चीज रखनी है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है हमारा एनालॉग क्लॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। और इसमें भी हमें दो पॉइंट पे बेसिकली हमें दिमाग और जो फोकस रखना है वो है हमारा एक आवर हैंड, ठीक है, इसको हम लोग आवर हैंड बोलते हैं, और एक है हमारा मिनट हैंड, ठीक है। इतना तो आप लोग जो हिंदी वाले हैं वो भी समझते होंगे कि आवर हैंड ये छोटे वाले को बोलते हैं, मिनट हैंड बड़े वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये आवर हैंड है और ये है आपका मिनट हैंड, ठीक है। और एनालॉग क्लॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो आपका मिनट हैंड है, ठीक है, मतलब आपका जो ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है, ठीक है, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत मतलब अपोजिट कितने बार होते हैं एक दिन में, ठीक है। तो मैं एक दिन से पहले मैं समझाता हूं कि 12 घंटे में कितने बार होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली 12 घंटा एक बार और रिपीट हो जाएगा तो 24 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पूछे, ठीक है, कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के ऑपोजिट कितनी बार होते हैं 12 घंटा में, तो आपको बोलना है 11 बार, ठीक है। आप बोलेगे 11 बार क्यों, दोनों मतलब अपोजिट 11 बार ही क्यों होते हैं और कब नहीं होते, तो मैं बताता हूं। 12 घंटा में तो 5 से 6 के बीच में नहीं होगा। अब एग्जाम्पल में एक लेता हूं, ठीक है। मान लो मेरा अभी बज रहा है ये 1, ठीक है, ये 1 बज रहा है। ये आपका जो मैंने अभी ड्रॉ किया ये है आपका आवर हैंड और ये आपका है मिनट हैंड, ठीक है। 1 बज रहा है, ठीक है आपका। तो अब जब 1 से जब ये स्टार्ट होगा तो मिनट वाला क्या होगा, आपको ऐसे 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 धीरे 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 ऐसे जाएगा। और आवर वाला क्या होगा, वो भी धीरे 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 बहुत स्लोली जाएगा। तो मान लो 1 बज रहा था, तो 1 से जब 2 बजेगा, ठीक है, जब 1 से 2 बजेगा तो मिनट हैंड उसके बीच में एक बार आवर हैंड को क्रॉस करेगा और ये समय होगा, ठीक है, जब वो एक बार इसको कोइंसाइड भी करेगा, मतलब जब इसके ऊपर भी आएगा और जब ये इस तरीके से ऐसे 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 जाएगा तो एक समय आएगा जब वो इसके अपोजिट भी होगा, ठीक है। समझ में आया। तो मतलब हर एक घंटे में, ठीक है, मतलब 12 से 1 जाएगा, 1 से 2 जाएगा, तो हर एक घंटे में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो आपका मिनट हैंड है, ठीक है, और आवर हैंड है जो वो क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। बट क्या, जब हम लोग 5 से 6 के बीच में रहेंगे, ठीक है, जैसे कि देखो आपका अभी यहां है ये है आपका आवर हैंड, ठीक है, समझ में आया। ये है आपका आवर हैंड और ये है आपका मिनट हैंड। तो जैसे जब 5 से 6 बजेगा, देखो मान लो ये आप 5 यहाँ भी बज रहा है, ठीक है, 5 यहाँ बज रहा है, तो जब ये 5 बजेगा तो 5 से 6, जब बस अभी समझने के लिए बोल रहा हूँ, बाद में आप इसको रट के भी रख सकते हो, एक बार समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। तो जब 5 से 5 बज रहा होगा, ठीक है, और जब 5 से 6 बजेगा तब ये क्या होगा, इस तरीके से ये भी निकलेगा, ऐसे 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 निकलेगा 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 निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से जाएगा 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 जाएगा। जब ये क्या होगा कि जब ये इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, जस्ट इसके ये अपोजिट होगा, तो ये 5 वाला जो होगा ये 6 पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 5 से 6 के बीच में ये अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रख लेना। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, बस आप इतना याद रख लो कि इसे आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो पर्सनली मैसेज करेंगे, मैं उनको क्लॉक समझा दूंगा, ठीक है। बट अभी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो, तो ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट, ठीक है, 12 घंटा में कितने बार होगा, आपका 11 बार होगा, मतलब 11 टाइम्स, मतलब 11 बार ऐसा टाइम आएगा, मतलब हर एक घंटे में क्या होगा, आपका जो मिनट हैंड और आपका आवर हैंड जो है वो ऑपोजिट होगा। बस जब 5 से 6 बज रहा होगा तब ये ऑपोजिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब 5 से जब 6 बजेगा तब जब ये 5 वाला जस्ट 6 पे आएगा और ये जब ये ऑपोजिट होगा तब ऑलरेडी 6 बज गया होगा, तो 5 से 6 के बीच में इन लोग ऑपोजिट नहीं होंगे। तो मतलब आपने क्या सीखा कि आपका 12 घंटा में 11 बार होगा, ठीक है, तो आपका
24 आवर में कितने बार हो जाएगा आपका 22 टाइम हो जाएगा। मतलब आपको याद रखना है कि अगर आपको पूछे कि पूरे दिन में, ठीक है, एक दिन में कितने बार ऐसा टाइम आता है, मतलब कितने बार होता है ऐसा कि आपका जो मिनट हैंड एंड आवर हैंड जो है आपका दोनों एक दूसरे से अपोजिट होता है, तो आपको क्या बोलना है 22 टाइम्स, ठीक है, जब ये दोनों अपोजिट होते हैं। सिमिलरली पूछा जाएगा आपको, दूसरा पूछा जाता है कि कितने बार ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं मतलब क्या, जैसे कि मैंने ये घड़ी बनाया, ठीक है, ये आपका मिनट हैंड है, ठीक है, और ये आवर हैंड है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, मतलब कोइंसाइड हो जाते हैं, तो ये कितने बार होता है, तो ये भी जो होता है आपका पूरा का पूरा कोइंसाइड जो होता है आपका एक दिन में, मतलब 24 आवर में कितने बार होता है, तो ये आपका ये भी 22 टाइम्स होता है, ठीक है। आप बोलोगे फिर एक बार कब नहीं होता है, मतलब तो देखो एक बार कब नहीं होता है, तो ये होता है आपका कब नहीं होता है 11 से 12 के बीच। अब मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे, तो देखो मान लो आपका ये क्या है, आपका आवर हैंड है यहाँ, ठीक है, और ये आपका मिनट हैंड है, ठीक है। तो जब ये मिनट हैंड ऐसे 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 चलेगा 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 चलेगा, जब ये इसके ऊपर कोइंसाइड करना चाहेगा, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, और ये जब मिनट हैंड फिर इसको यहाँ जाके कोइंसाइड करेगा, ठीक है, तब तक ऑलरेडी आपका 12 बज गया होगा। आप इसको क्या करना, आप घड़ी खुद सामने रखो, जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बस उसको आप खुद से महसूस करना, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कब ये कोइंसाइड नहीं करता है, तो 12 मतलब पूरा 12 आवर में 11 बार कोइंसाइड करता है, एक बार नहीं करता है। वो कब नहीं करता है, तो 11 से 12 के बीच में नहीं करता है। तो मतलब 12 आवर में कितने बार करता है, तो 11 टाइम्स करता है। तो पूरे 24 घंटा में कितने बार कर लेगा, तो 22 टाइम्स कर लेगा, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट पूछा जाता है कि जो मिनट हैंड है आपका, ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड है जो कितने बार 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि कितने बार ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं मिनट हैंड एंड आवर हैंड, तो आपको याद रखना है आपका 12 आवर में ये जो है आपका 22 टाइम्स बनाता है, ठीक है। और अगर पूरे एक दिन में बोले मतलब 24 आवर में, तो कितने बार 44 टाइम्स बनाते हैं, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कैसे, क्योंकि आपने अभी देखा जब ऑपोजिट होते हैं तभी भी वो एक घंटा में एक बार ही ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। चाहे आपको एक के ऊपर एक को कोइंसाइड का बात किया जाए तभी वो एक घंटा में एक बार ही होते हैं, बट जब ये 90 डिग्री होता है तो ये एक आवर में 2 बार होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि आपका ये 12 आवर में ही 22 टाइम्स हो जाता है, 24 आवर में 42 टाइम्स हो जाता है, 44 टाइम्स हो जाता है। अब बोलेगो कैसे, तो मैं इसको समझा देता हूँ। देखो नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, जो चीज़ मैंने आपको बोला है उसको आप फिर से देखोगे एक बार, और फिर से आप क्लॉक को खुद से ड्रॉ करके देखना, ठीक है। आप चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो तो 90 डिग्री कब बनाता है, कितने बार, तो पूरे 24 घंटा में 44 टाइम्स बनाता है, ठीक है। अब देखो कैसे, मान लो कि ये मैं 3 बजा रहा हूँ, ठीक है, अभी 3 बज रहा है, तो देखो तो पहला बार तो हमेशा याद रखना जब भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा ना, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो कितने डिग्री का मिनट का डिफरेंट रहेगा, तो हमेशा 15 डिग्री का रहता है, ठीक है। तो देखो मुझे 3 से 4 के बीच में मुझे देखना है। देखो तो 3 से 4 के बीच में पहला बार कब बनाएगा, जब ये 3 बज रहा होगा, ठीक है, तो मतलब 15 डिग्री। अब ये मिनट हैंड ऐसे 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 चलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। फिर एक ऐसा मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो है आपका मिनट हैंड और आपका आवर हैंड है जो 15 मिनट का डिग्री में होगा, मतलब अगर ये यहाँ होगा, ठीक है, कुछ ऐसा, तो ये 15 डिग्री का मिनट बनाएगा। मतलब आपका एक घंटा में क्या होगा कि आपका 2 बार क्या होगा, आपका वो 15-15 मिनट डिग्री का डिफरेंस होगा मिनट हैंड और आवर हैंड। मतलब सिंपल आपको इतना याद रखना है कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको घड़ी चला के देखोगे तो और बेटर समझ में आएगा। एनालॉग घड़ियों का आप चला के देखना, घुमा घुमा के आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बस आपको इतना देखना है कि 90 डिग्री का जो कोण होता है वो टोटल 24 आवर में 44 टाइम्स बनाता है, ठीक है। अब इसको मैंने पूरा यहाँ अच्छे से लिख दिया है, आप इसको अच्छे से लिख लोगे। 12 घंटे में आवर एंड मिनट हैंड, ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड 90 डिग्री का कोण, मतलब कोण कितना बनाता है, तो 44 टाइम्स बनाता है। कब कब ये नहीं मिलता है, तो आपको याद रखना है 9 और 10 के बीच में ये नहीं बनाता है, और एक और 2 और आपका 3 का बीच में ये नहीं बनाता है 90 डिग्री। इसको घुमा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर कब होता है, तो 22 टाइम होता है, ठीक है, मतलब 22 बार होता है पूरा 24 आवर में। कब नहीं होता है, तो 11 से 12 के बीच नहीं होता है, मैंने आपको समझाया। सिमिलरली अपोजिट कितने बार होता है, तो ये भी 22 टाइम होता है 24 घंटा में। कब नहीं होता है, तो 5 से 6 के बीच में ये अपोजिट नहीं होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनना, एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। ये होता है आपका एंगल, ठीक है। एंगल इक्वल टू होता है 11/2
ये आपका रामबान है, पूरा का पूरा मैं आपका जो क्लॉक है इसी पे खत्म कर दूंगा। 11/2 इंटू मिनट 30 इंटू एच, ठीक है। ये एच जो यहाँ आवर है, यहाँ एम मिनट MIN जो लिखा है मिनट है, ये जो है आपका एंगल है। वो एंगल कुछ भी बोल सकता है, बोलेगा कि दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक है तो क्या हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक के ऊपर एक होगा, मिनट है और आवर है, तो क्या होगा, एंगल 0 होगा। बोलेंगे एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा तो क्या होगा, मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर एक है तो मतलब एक के ऊपर एक है तो ये क्या हो गया, 0 हो गया दोनों के बीच। बोलेंगे एक दूसरे के ऑपोजिट है तो ये इधर है तो ये इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया आपका 180 हो गया। इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बस मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा, यू नो नीड टू वरी, ठीक है। आप बस इतना याद होगा, एंगल इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। देखो तो पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पे जंप करते हैं। 4:40 पर घड़ी की सुई के बीच में कितना कोण होगा, मतलब जब 4:40 होगा, ठीक है, तो जो आपका मतलब जो आवर हैंड और मिनट हैंड है उन दोनों के बीच कितना एंगल होगा, मतलब ये बोलना ये चला। मैं जल्दी से एक बार इसको करवा देता हूँ। एक बार देखो, ये जैसे कि 4 यहाँ बज रहा है, ठीक है, 4:40, तो 40 मिनट मतलब क्या, ये जो होगा आपका यहाँ होगा, ठीक है। तो ये मिनट हैंड हो गया, ठीक है, ये आवर हैंड हो गया, सॉरी छोटा वाला, और ये वाला हो गया आपका मिनट हैंड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये पूछ रहा है, ठीक है। एक बार मैं डिटेल में समझाया, अब हम लोग डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको, 4 और 40 के बीच में कितना एंगल बनता है, मतलब मिनट और आवर हैंड में। तो देखो आपको क्या बोला, मैंने यहाँ एंगल निकाला, तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच। डेफिनेटली है कि मेरा कितना एंगल बनेगा, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा 11/2 इंटू 40, मिनट कितना दिया हुआ है मेरा 40 दिया हुआ है, आवर कितना दिया है मेरा यहाँ 30, एच में लिखूंगा तो यहाँ एच की जगह क्या है, यहाँ मेरा 4 है, तो यहाँ करूँगा 220 इंटू 120 आपका 100, डायरेक्टली आप आ गया। ये आपका रामबान है, हर जगह यूज। अब देखो एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ आपसे, जैसे कि मुझे 440 दिया हुआ है, ठीक है, तो जब भी रेशियो में अगर 1:4 का रेशियो आ गया, ठीक है, सॉरी ये 1:10 का रेशियो है, मतलब 4 और 40 है ना, तो 1:10 आएगा। तो जब भी 1:10 का रेशियो आएगा और अगर आपको पूछे कि उसका एंगल निकालना है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, जो भी आपका मिनट दिया हुआ है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि मेरा मिनट कितना दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 40 है, इसको मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा 100 आ जाएगा। अब ये भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, कैसे मैंने किया, तो देखो 2.5 को 2 + 0.5 लिख लिया, ठीक है, तो 42 जा 80 और 0.5 मतलब क्या 1/2, तो 80 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 40 को 1/2 से, तो 20 डायरेक्टली 100। मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि आपको जब भी रेशियो जैसे कि 440 दिया हुआ है, आपको पूछे कि इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, तो 1:10 का आपको काट के देखा 1:10 का रेशियो आ रहा है, मतलब जो आपका आंसर होगा वो 2.5 इंटू आपका जो मिनट है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 100 आंसर आ जाएगा। बाकी आपको ये याद नहीं भी रहता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बिहार के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप बैंक और SSC नहीं दे रहे हो, वहाँ मिनट का आपका इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंड का इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी आपके लिए ये मैंने बता दिया है, ओवरऑल इससे कर सकते हो। अब एक और देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन अ मिनट हैंड एंड आवर हैंड, जब वो 4:48 बना रहा होगा, ठीक है, तो मिनट ये है आपका आवर और ये है आपका मिनट, तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो सिंपल एंगल इक्वल टू क्या होता है 11/2 इंटू 48, मेरा मिनट कितना है तो 48, मैंने अभी बताया ना, एंगल इक्वल टू क्या होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच, ठीक है। तो मिनट क्या है, मिनट है आपका 48, ठीक है, और एच क्या है आपका एच, और क्या दिया है यहाँ 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को मैं विद इन ए सेकेंड कैसे करूँगा, तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि 1:10 का रेशियो में आ जाए तो जो भी आपका मिनट है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या है आपका जब भी रेशियो 1:6 में आएगा, अब इसको क्या करोगे, आपका जो मिनट वाला है उसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 24 आंसर होगा। तो मतलब जब भी मैं देखूंगा 8:48 मैंने लिखा, ठीक है, आप डायरेक्टली इससे करोगे अगर आपको याद नहीं रहता है। अगर आपको याद है कि कोई भी अगर 1:6 के रेशियो में आ जाता है तो आपको क्या करना है, मिनट वाला जो दिया उसको बस 2 से डिवाइड कर दो, तो 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 24 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको ये स्टार मार्क करके यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन अ मिनट हैंड एंड आवर हैंड, जब 6:24 होगा तब आपको क्या करना है, ठीक है। सिंपल सेम फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, यहाँ 48 आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब और क्या कर सकते हो, तो अगर मुझे 6:24 दिया है, ठीक है, अगर 1:4 का रेशियो आता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा डायरेक्टली आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 1/10 आएगा, 1:10 आएगा तो मैं क्या करूँगा, अपना मिनट हेड को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1:6 मेरा 6 आएगा तो मैं डायरेक्टली डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, ठीक है।
और अगर 1:4 आया तो मैं डायरेक्टली उसको जो मेरा मिनट है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो ये मैं इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो ये 48 आ जाएगा। मैं इसको एक आपको लिस्ट बना के दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर, जब वो 9:45 डायरेक्टली आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। या आप एक चीज़ याद रखना 1:6 हो चाहे 1:5 हो, मैंने अभी 1:6 का बताया था, चाहे 1:6 हो चाहे 1:5 हो, जो भी है जो आपका आंसर होगा आप क्या करना उसको 45 को क्या करना, मतलब जो आपका मिनट है, ठीक है, मिनट को आप क्या करना 2 से डिवाइड कर देना, तो 22.5 मतलब यहाँ मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो अब ये 1:8 का है, ठीक है, 1:8 का आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से ही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब देखो 1:10 है, अगर 1:10 आ गया तो मिनट इंटू 2.5, 1:5 है तो मिनट बाई 2, 1:6 है तो मिनट बाई 2, 1:4 है तो मिनट इंटू 2। ये 1:8, 1:3 आपको थोड़ा ये आपको लग सकता है कि थोड़ा हार्ड है, तो आप सिंपल जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करना, सब बन जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ अगर याद रखोगे तो चीज़ें आपको माइक्रो सेकेंड में आपका बन जाएगा। अब मैं चीज़ें बताता हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कैसे मैं बताऊंगा, उससे पहले आपको रिफ्लेक्स एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये कोई एक एंगल है, मान लो ये थीटा है, ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला जो एंगल होगा ये होगा इसका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, जिसको बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, मतलब जो आपका रिफ्लेक्स और बाह्य जो कोण होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। तो क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है, ठीक है। तो समझ में आया, चलो अब देखो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ 330। अभी मैंने बताया 330 है, ठीक है, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1:10 आ जाएगा, मतलब 1:10 का था तो मैं क्या करूँगा इसको डायरेक्टली 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 30 × 2.5, ठीक है, तो एक तो हो जाएगा 15 ठीक है, 60 हो जाएगा, फिर इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 75 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आप क्या करो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, एंगल इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट, ठीक है, -30 इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ भी डालोगे तो एंगल का डायरेक्ट मिनट में कितना डालोगे 30 और आवर में कितना डालोगे 3, आपका एंगल आ जाएगा कितना 75 उस फॉर्मूले से भी, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड 954, ठीक है, तो ये 954 तो 9×6 = 54, तो 1:6 आ रहा है, तो 1:6 में क्या होता है डायरेक्टली मिनट को हम लोग आधा कर देते हैं, तो 54 को अगर आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा 2, 14, 27, तो 27 इसका आंसर आ जाएगा, चाहे आप फॉर्मूला से कर लो, ठीक है। 832 है, ठीक है, तो ये क्या आपका 58 तो 1:4 आ गया, ठीक है। 1:4 जब आ गया आपका, तो मैंने क्या बताया जब भी 1:4 डायरेक्टली इसको क्या कर दो मिनट को क्या कर दो आप इंटू 2 कर दो, तो अगर 32 को अगर 2 करते हो तो कितना आ जाएगा 464 आंसर आ जाएगा। अगर ये चीज़ आपको याद है जो रेशियो वाला बताया तो विद इन ए सेकेंड आप कर पाओगे, बाकी आपको एंगल वाला फॉर्मूला याद है उससे भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। 5 आप क्या दिया है 5:25 दिया, तो 5 1 जा 5 5 जा 25। देखो हमेशा वो रेशियो मुझे इसलिए मिल रहा है कि कुछ उस टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिए, कुछ अगर डिफिकल्ट मिल जाए, मान लो 1:7 का रेशियो मिल जाए, ऐसा मैंने कुछ बताया नहीं डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स, तो आप क्या करना उसको एंगल वाला यूज़ कर लोगे, क्या 11/2 इंटू मिनट इंटू 30 इंटू एच, ये वाला फॉर्मूला लगा लें, ठीक है। बाकी यहाँ मुझे मिल गया 1:5, तो मुझे पता है 1:5 हो चाहे 1:6 हो, जो भी मिनट वाला होता है उसको डायरेक्टली हाफ कर देते तो ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। अब देखो जो रिफ्लेक्स एंगल का मैंने कंसेप्ट समझाया उसके ऊपर आप क्वेश्चंस आ गए। देखो द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 6:30, मतलब 6:30 पर बाहरी कोण की सुई के बीच कितना बाह्य कोण बनेगा, ठीक है। तो देखो इसका आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो जैसे ही मैंने करूँगा 6:30 मैंने किया, ठीक है, तो क्या होगा 6 5 30, मतलब 1:5 आ गया, मतलब क्या मैं मिनट को डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा किससे 2 से, तो मतलब 15, पर ये मेरा 15 नहीं आएगा, ये तो मेरा आया नॉर्मल, यहाँ का 15 आया, ठीक है। पर ये मुझे पूछा क्या है व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, मुझे ये पूछा है रिफ्लेक्स एंगल, तो ये जो मेरा आया ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं, वो तो मेरा मेन एंगल आया, ठीक है। मुझे ये पूछा इसका ऑपोजिट मतलब रिफ्लेक्स एंगल, तो 15, तो 360 से मैं क्या कर दूंगा इसको, क्योंकि पूरा क्या होता है 360 होता है, तो मैं क्या करूँगा इसको 15 माइनस कर दूंगा, तो याद आएगा 345, ठीक है। यहाँ मैंने डायरेक्टली ट्रिक से निकालना है, आप इसी चीज़ को क्या कर सकते थे, आप इसी चीज़ को क्या कर सकते थे एंगल लिख के यहाँ लिखते हैं क्या 11/2
इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच लिखते, ठीक है। तो एंगल में पहले निकालता है तो क्या लिखता है 11/2 इंटू मिनट, मिनट मुझे कितना दिया है यहाँ 30 दिया हुआ है, माइनस 30 इंटू एच, एच कितना दिया है मुझे 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ था आपका कितना 15 आता, तो 15 इंटू 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा, ठीक है। और यह आ जाएगा 18, यह आ जाएगा 18, तो यह आ जाएगा 180, ठीक है। तो जब 180 आ जाएगा तो ये -15 आ जाएगा, पर -15 नहीं लेना, एंगल माइनस में नहीं लेना, हमेशा प्लस में लेना है, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि आगे 5 5 0 6 7 और एक 8, मतलब ये 15 डिग्री आपका यहाँ आ गया। तो इसी को मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, बस इतना दिमाग रखना ये हमेशा प्लस में यहाँ आएगा, ठीक है। चाहे माइनस होके अगर यहाँ माइनस भी आ रहा है तो उससे कुछ नहीं, आपको आंसर जो है यहाँ एंगल प्लस में लेने हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट हो फील फ्री टू मैसेज भी, ओके। तो आप डायरेक्टली पर ये 15 डिग्री तो ये मेरा मेन एंगल है, पर पूछा क्या रिफ्लेक्स एंगल, तो 360 से माइनस कर दिया तो 345 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक 720, ठीक है 720। तो मैं पहले ये निकालूंगा इस तरीके से, तो मेरा 100 आ गया, पर ये 100 मेरा मेन एंगल है, पूछा है रिफ्लेक्स एंगल, तो 360 से मैं फिर से 100 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 260, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से मैं करा दे रहा हूँ, एक वीडियो में पूरा आपका क्लॉक खत्म। अब कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहले ना हमने 2 तरीका का कर लिया, अब ये तीसरा तरीका को आपको पूछा जाता है। देखो कैसे, एक घड़ी में 7:30 हुए, ठीक है। मान लो ये आपका कोई घड़ी है, ठीक है, यहाँ आपका 12, यहाँ आपका 6, यहाँ आपका 3, यहाँ आपका 9, ठीक है। मान लो यहाँ आपका ये 7 है, ठीक है। तो क्या बोला कि 7:30 बज रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ गया और ये आपका यहाँ है, ठीक है। क्या बज रहा है, सॉरी ये आपका ये मान लेना, ठीक है, ये आपका आवर वाला है, ठीक है, ये आपका मिनट वाला है, ठीक 7:30 बज रहा है, ठीक है। तो ये बोला है कि एक घड़ी में 7:30 बजे, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे होगा 7:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूरब में, ठीक है। तो मिनट की सुई, तो मिनट वाला कहाँ है, आप डेफिनेटली ये वाला होगा, ये पूरब में, पूरब में मतलब क्या ये ईस्ट में, ठीक है। पर ईस्ट हमारे यहाँ होता था, पर वो जो क्वेश्चन में बोला आपको उसको मानना है, ठीक है। ये ईस्ट यहाँ है, ठीक है, ईस्ट में है, तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। देखो जैसे कि ये मेरा ईस्ट, अगर मैं ओरिजिनल ड्रॉ करूँ तो क्या सा होता है, मेरा ये ईस्ट होता है, ठीक है, ये मेरा साउथ होता है, ये मेरा वेस्ट होता है और ये मेरा नॉर्थ होता है। मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया गया, मतलब ईस्ट यहाँ था तो ईस्ट यहाँ ला दिया गया, ठीक है। तो ये साउथ यहाँ था, तो मेरा अगर ईस्ट यहाँ था, ठीक है, तो ईस्ट के बगल में यहाँ क्या होता है, तो साउथ यहाँ चला जाएगा, नॉर्थ यहाँ हो जाएगा, और आपका ईस्ट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो ईस्ट मैंने क्या किया 90 डिग्री यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है। देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ इस तरीके से, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो ईस्ट मुझे उसने यहाँ बोला है, ठीक है। जब ईस्ट मुझे उसने यहाँ बोला तो ईस्ट मेरा क्या था, यहाँ था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 90 डिग्री यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ का क्या होगा, यहाँ साउथ जो होगा ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ साउथ यहाँ आ जाएगा, और वेस्ट कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये नॉर्थ आ जाएगा, मतलब बस एक 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया। तो पूछा है कि जो मेरा ये जो आवर वाला है वो कहाँ होगा, तो ये मेरा मिनट वाला यहाँ दिखा हुआ है, तो यहाँ देखो तो ये आवर वाला कहाँ हो जाएगा, मेरा यहाँ हो जाएगा। तो आवर कहाँ है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो ये हो जाएगा मेरा साउथ और ईस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। करना कुछ नहीं था, सिंपली उसने बोला कि 7:30 बजे, तो हम लोग ने 7:30 बजा दिया। उसने बाद बोला कि जो मेरा जो मिनट हैंड है वो ईस्ट में दिखा रहा है, तो ये ईस्ट में दिखा रहा है, पर ओरिजिनली मेरा ईस्ट कहाँ होता है, मेरा ओरिजिनली ईस्ट तो यहाँ होता है, पर वो अभी यहाँ दिखा रहा है, बोला कि वो यहाँ है, तो मैंने क्या किया था ईस्ट यहाँ बना दिया। तो ईस्ट के बगल में क्या होता है, ये मतलब ये लेफ्ट साइड, इस साइड क्या होता है, साउथ होता है, तो मैंने साउथ यहाँ लिख दिया। इसके इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। ये आप डायरेक्टली देख लो 90 डिग्री शिफ्ट किया, तो मैंने 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया डायरेक्टली। आपका पूछा उसके बाद क्या है कि जो तो घंटे की सुई किस दिशा में, तो अगर ये यहाँ है तो घंटे का सुई तो यहाँ था, तो किसके दिशा में, साउथ और ईस्ट में। ईस्ट साउथ नहीं होता, हमेशा ये इस साइड से लिया जाता है, ठीक है। तो साउथ ईस्ट हो गया, तो आंसर हो गया साउथ ईस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन शायद मैंने एक ही लिया है, प्लीज़ इसको फिर से एक बार और आप कर लेना, बाकी और कभी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान से समझोगे, ठीक है। अब देखो एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4, ठीक है, मतलब 3 पहले 3 बज रहा है, ठीक है, 3 to 4 मतलब, ठीक है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 to 4 विल द हैंड्स ऑफ द वॉच टुगेदर, मतलब 3 से 4 के बीच में, ठीक है, 3 से 4 के बीच में, तो पहले अभी 3 बचा, ठीक है, 3 से 4 के बीच में कब जो आपका आवर हैंड है और मिनट हैंड है जो साथ में रहेगा, ठीक है। जब साथ में होगा तो मतलब क्या, ये वाला जो घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा, दोनों साथ में हो जाएगा। जब ये दोनों साथ में होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यही सिंपल एक फॉर्मूला से पूरा आपका खत्म हो जाएगा, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच, ठीक है।
तो एंगल की जगह क्या लिखोगे, मुझे पता है अभी एंगल क्या है, मुझे अभी मिनट निकालना है, क्योंकि बोला कि 3 से 4 के बीच में कब ऐसा समय आएगा जब ये मिनट हैंड आवर हैंड दोनों साथ में होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है 3 बज के कुछ मिनट में ही होगा जब वो दोनों साथ में होंगे, 3 बज के कुछ भी मिनट में होगा, डेफिनेटली ये कि उन दोनों साथ में होंगे। अब 3 तो हो गई, ठीक है, ये तो मुझे पता है। एग्जैक्टली मुझे निकालना क्या है कि मिनट निकालना है, क्योंकि 3 बज के कुछ मिनट में ही होंगे जो इन लोग साथ में होंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है ना, 3 से 4 के बीच में, तो 3 बज के कुछ मिनट में होंगे जब वो दोनों साथ में होंगे, तो मुझे क्या निकालना है, मिनट निकालने हैं। तो देखो, तो मुझे ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया था। एंगल अभी दोनों में क्या है, जब दोनों साथ में हो जाएंगे तो एंगल हम लोग अभी यहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एंगल निकाल रहे थे, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मिनट निकालना है। तो यहाँ 11/2 मिनट मुझे निकालना है। और आवर देखो 30 इंटू क्या दोगे, आवर आप 3 से 4 के पीछे मिले तो आप 3 लोगे यहाँ। ठीक है, हमेशा याद रखना, पहले वाला लेते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे 11/2 इंटू मिनट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 90। ठीक है, 90 आप इधर लेके आ जाओ, तो 90 ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू मिनट। ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आ जाएगा 16/4/11। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा अब 3 बज के 16/4/11 में हो जाएगा, जो तीनों साथ में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब मैं बताता हूँ कि विद इन ए सेकेंड इसको आप कैसे कर सकते हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे आपको बोले कि दोनों साथ में है, चाहे वो आपको 90 डिग्री दोनों बना रहा है, चाहे 180 कोण बना रहा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच दोनों 90 डिग्री में है, कब होगा, चाहे आपका 180 डिग्री में कब होगा, तो देखो कैसे करना है। अभी यहाँ क्वेश्चंस दिया है, देखो क्वेश्चंस करोगे समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, प्लीज वीडियो को एक बार और देखना है। ठीक है, हो सके तो 2 बार देखिएगा। चलो देखो, तो 3 से 4 के बीच में, तो देखो जो सेम चीज को करने के लिए ना आप 2-3 वीडियो 3 वीडियो देखते हो। ठीक है, वो सब चीज को मैं एक में ही बता दे रहा हूँ, पूरा निचोड़। ठीक है, देखो तो 3 से 4 को 3 से 4 पे एक तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो जैसे कि मैंने बताया। अब देखो क्या करना है, अब जो भी दिया होगा उसको 11/2 इंटू स्पेस गेन। ठीक है, अब स्पेस गेन क्या है अब मैं बताता हूँ। देखो मुझे क्या पूछा है कि 11/2 में रखूंगा हमेशा, ये मेरा रहेगा। ये मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्टली कैसे करते हैं। ठीक है, सॉरी 12/11 रहेगा। ठीक है, यहाँ 12/11। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो पहले क्या बोला कि 3 से 4 के बीच में, ठीक है, 3 से 4 के बीच में इन दोनों कब साथ में होगा। तो ये है आपका मिनट हैंड, ठीक है, ये है आपका आवर। अभी बज रहा है 3। अब देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, गैप कितना है, तो है आपका 15 मिनट का। अब बस यहाँ 15 लिख देना। ठीक है, तो यही चीज मैंने निकला है 12/11 और इंटू स्पेस गेन। स्पेस गेन मतलब होता है इन दोनों के बीच में गैप कितना हो। 3 से 4 के बीच में पूछा है ना, तो आप क्या करना, 3 पहले बजा लो और उन दोनों के बीच में देखो कि गैप कितना है। ठीक है, तो कितना मिनट का गैप है, तो आपका है 15 मिनट का गैप है। तो आप 15 मिनट यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 16/4/11 आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो क्या होगा, 3 16/4/11 इसका आंसर होगा। मैं एक और करके दिखाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 7 o'clock विल दी हैंड्स ऑफ दी वॉच बी टुगेदर। अगेन आप इसको इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। यहाँ 0 रखोगे, 11/2 इंटू मिनट मुझे निकालना है, क्योंकि 6 बज के कुछ मिनट पे ही ऐसा होगा जब दोनों साथ में होंगे, तो 6 तो यहाँ फिक्स है। अब मुझे मिनट निकालना है, इंटू मिनट इंटू 30 इंटू एच क्या करोगे, यहाँ आप 6 लिखोगे। इसको आप सॉल्व करोगे तभी भी आपका क्या आ जाएगा, जो मिनट जो है आप सॉल्व करोगे तो 32 8/11 आएगा। पर इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना है। अब मैं डायरेक्टली मैंने कैसे बताया था, 12/11 इंटू स्पेस गेन। अब देखो आपको क्या बनाना है, 6 बजाओ। ठीक है, 6 बजाओ पहले। तो यहाँ आपका हो गया आपका मिनट हैंड और यहाँ हो गया आपका आवन। ये 6 बज रहा है। अब इन दोनों को साथ में रहना है, तो साथ में रहने के लिए कितना स्पेस होगा, इसको कितना चलना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। तो बस आप देखो स्पेस गेन कितना है, तो स्पेस गेन जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, 6 बजा दिया आपने और स्पेस गेन देखा 30 मिनट है, तो डायरेक्टली आपने 30 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मिस फ्रैक्शन में आ जाएगा 32 8/11। ठीक है, आप इसको सिंपली डिवाइड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो 32 8/11, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 32 8/11। तो 6 32 8/11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कर लेते हैं कुछ। देखो, एट व्हाट टाइम मतलब 8 बजे व 9 बजे के बीच सुई कब एक दूसरे के ठीक विपरीत हो गए। अब यहाँ पूछा है दोनों अपोजिट हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमेशा एवरग्रीन है, सब आपका निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग ने क्या पढ़ा, 11/2 इंटू मिनट इंटू क्या 30 इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि दोनों अपोजिट है, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, मुझे श्योर है 8 बज के कुछ मिनट में ही ऐसा होगा, 8 बज के कुछ मिनट में होगा, तो 8 तो मेरा फिक्स है, क्योंकि 8 से 9 के बीच में, तो 8 से 9 के बीच मतलब
8 तो मेरा फिक्स है, मिनट मुझे यहाँ निकालना है, ठीक है। तो 180 यहाँ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ 11/2 इंटू मिनट, मिनट मेरा कितना दिया हुआ है, मिनट मुझे निकालना है, -30 इंटू एच मुझे कितना दिया हुआ है, तो यहाँ 8 लूँगा, पहले वाला लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है। ये 8 का 24, 240 हो जाएगा। बट एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ अगर इधर लिखोगे तो ये प्लस में आ जाएगा 240, पर मेरा जो पूरा का पूरा जो होता है एक सर्कल वो कितना होता है 360 का होता है। तो अगर इसको देखोगे तो 360 से ज़्यादा हो जाएगा, 240 एंड 180। मतलब ये जब इधर आएगा ये माइनस वाला, तो ये माइनस में नहीं होगा, ये क्या होगा, मतलब इस साइड जब आएगा तो ये तभी भी माइनस में ही होगा। तो आपको ये दिमाग एक सिंपल सा लगाना है। अगर मैं फॉर्मूला में तो यहाँ माइनस है, ये हमेशा रहेगा, बट जब इसको हम लोग इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये जो आ रहा है 360 से ज़्यादा आ रहा है, इसमें अगर प्लस करेंगे तो, बट तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोग इसको माइनस ही रखेंगे, इवन इधर इक्वल के इस साइड लाने के बाद। और यहाँ 11/2 इंटू मिनट, ठीक है, मिनट रखेंगे। तो यहाँ मिनट जब फाइनल निकालोगे तो ये आपका जो आ जाएगा 10/11 आ जाएगा, ठीक है। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8:10 10/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/11। एक तो इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये मैंने सॉल्व यहाँ नहीं किया, अब इतना मैं मान के चलाऊँ कि इतना आप कर लोगे। अब मैं इसको डायरेक्टली करवाता हूँ, ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, सॉल्व करना मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है। अब देखो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करवाता हूँ, आप कर कैसे दो। 12/11 लिखूंगा, 8 पहले आप 8 बजाओ इसको, ठीक है, पहले 8 में बजा लूंगा। तो 8 कैसे बजेगा आपका, यहाँ जो होगा आपका ये मिनट हैंड होगा, और आपका जो ये होगा आपका ये आवर हैंड यहाँ होगा। अब देखो इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि हमें यहाँ साथ में नहीं रखना है, यहाँ हमें अपोजिट रखना है, ठीक है। तो अपोजिट रखना है तो मतलब कितना हमें रखना पड़ेगा, देखो हमें कितना बजाना है, 8 बजाना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपोजिट रखूं, अपोजिट मतलब क्या, अगर मैं इसको पीछे खींच दूं, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ, ठीक है। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 मिनट का गैप होगा, 10 मिनट का आपको दिख रहा होगा, ये 10 मिनट का गैप है। अगर इधर आ जाता है तो डायरेक्टली ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 10 मिनट का गैप हो जाएगा। मतलब मुझे क्या देखना है, अब इन दोनों के अपोजिट करना है बस, ठीक है। तो अपोजिट होगा तो ये हो जाएगा आपका 12/11 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 120/11, ये हो जाएगा 10/11। ये मुझे मिनट देता है, ठीक है एक्चुअली। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8:10 10/11। या डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये याद रखना, जब ये 240 इधर ले जाओगे तो माइनस है, तो उसको तो प्लस मत कर देना, ये माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब ये देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टाइम 10 to 11 विल दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक अपोजिट, कब होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 10 बजाओ। देखो पहले आप 10 बजा लो, ठीक है। तो ये आप इसको इधर ही रखो और ये आवर हैंड इधर रखो, ठीक है। अब देखो मुझे क्या देखना है, अपोजिट करना है। तो अगर मैं अपोजिट करूंगा तो देखो मुझे यहाँ 10 है, अपोजिट करने के लिए मिनट हैंड कहाँ लाना पड़ेगा, मुझे यहाँ 4 पे लाना पड़ेगा, तभी तो ये अपोजिट होगा। तो अगर मैं इसको 4 पे लाता हूँ इधर, तो मुझे कितना चलना पड़ा, आपको चलना पड़ा 20 मिनट। तो आप क्या करोगे, 12/11 इंटू स्पेस गेन कितना 20, तो 29/11। इसको सॉल्व करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में इतना ही आता है, तो ये आ जाएगा 10 29/11। तो 10 20 21 कहाँ गया, 10 20, ये कुछ हमने गलती कर दिया क्या, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं इसको बार बार सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बस देख लो एक बार अच्छे से, इसको फिर से कर देता हूँ। आप यहाँ देखोगे 12/11 इंटू स्पेस गेन। स्पेस गेन देखो मुझे क्या करना है, अपोजिट करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं 10 बजाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया आपका मिनट हैंड, और आपका ये हो गया आपका आवर हैंड, ठीक है। तो इसको अपोजिट करने के लिए क्या होगा, आवर हैंड तो धीरे चलता है, इसको मिनट हैंड को कहाँ लाना पड़ेगा, मुझे 4 में लाना पड़ेगा। मुझे कितना, मैं 5 10 20 मिनट चलना पड़ता है, यहाँ मैं लिखूंगा 20। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो आप इसको करोगे 220 डिवाइडेड बाई 11, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21/9/11, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 10:21 में दोनों अपोजिट होंगे, ठीक है। एक ये करोगे, चाहे आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब ये देखो, आफ्टर हाउ मेनी मिनट पास्ट। अब पास्ट मतलब इसको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, पास्ट मतलब 7 बजे के बाद है, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। मतलब 7 बजे के बाद, ये क्वेश्चन का हिंदी नहीं है, मैं बता देता हूँ। 7 बजे के बाद, ठीक है, कब ऐसा होगा, जब मिनट हैंड और आवर हैंड जो है दोनों 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले 7 बजा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनट हैंड, ठीक है, ये हो गया आपका आवर हैंड, और क्या बनाना है, इसको 90 डिग्री बनाना है फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम क्यों लिखा हुआ है, मतलब पहली बार वो कब, पहली बार ऐसा कब होगा, जब 7 बजे के बाद, ठीक है,
मिनट हैंड और आवर हैंड है जो आपका 90 डिग्री बनाएगा। मैंने बोला है कि जो 90 डिग्री जो होता है एक आवर में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाता है मिनट हैंड और आवर हैंड। तो देखो, तो और मैंने क्या बताया था, जब भी दोनों का बीच में 90 डिग्री बनेगा कब, जब दोनों का बीच में 15 डिग्री का गैप होगा। तो देखो 15 डिग्री का गैप कितने के लिए, मुझे यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ आना पड़ेगा, मतलब कितना, मुझे 10 मिनट चलना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो क्या बोला है, 90 डिग्री का कोण बनाना है ना मुझे, तो मुझे 7 मैंने यहाँ बना लिया, सॉरी, अब आवर हैंड को मूव नहीं करना है आपको मिनट हैंड को मूव करना है, मैंने आवर हैंड को कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिनट हैंड, ठीक है, और ये हो गया आपका आवर हैंड, ठीक है। तो आवर हैंड तो इधर ही रहेगा, मुझे क्या करना है, इन दोनों के पीछे 15 मिनट का गैप बनाया था, 15 मिनट मतलब क्या, मुझे यहाँ लाना पड़ेगा मिनट हैंड को, तो मिनट हैंड को इधर 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 लाना पड़ेगा, मतलब अब इनको कितना है 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री मतलब ये 90 बनाएगा। तो देखो कितना चलना पड़ा, 5 5 5 5 मतलब 20 मिनट चलना पड़ा। तो 12/11 इंटू 20 कर दिया मैंने, 21 9/11 है। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 7 21 9/11, ठीक है। ये बेहतरीन तरीका मैंने आपको समझाया, ये 12/11 वाला। अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार और देखोगे, और ये जो है एवरग्रीन आपका फॉर्मूला तो है ही, ठीक है। अब इसको जल्दी से करेंगे। सेम चीज मैंने क्या बताया था, जो आपका जो 90 डिग्री होता है एक आवर में 2 बार बनाते हैं। अब देखो उस चीज का भी आपको कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि 7 से, ठीक है, 7 बजने के बाद, ठीक है, 7 बजे के कितने मिनट बाद, ठीक है, जो है मिनट हैंड और आवर हैंड है जो आपका 90 डिग्री बनाएगा पहली बार, ठीक है। तो पहली बार तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो ये दूसरी बार कब बनेगा, तो पहले क्या मतलब 7 बजाता हूँ मैं, ठीक है, तो ये 7 बज गया, ठीक है, ये आपका यहाँ है। तो पहली बार तो कब बनाया, जब ये यहाँ था, ठीक है, तो 15 डिग्री का गैप होगा। अब दूसरी बार कब बनाएगा, जब ये फिर यहाँ होगा, ठीक है, फिर यहाँ 15 मिनट का इसका गैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कितना बार चलना पड़ेगा, पर ये सेकेंड टाइम बोला है, पहला बार नहीं बोला है। पहला बार तो ये इसमें ही बना रहा है, तो दूसरा बार ये यहाँ था, मैंने 7 बजाया, ठीक है, तो यहाँ 7 बजा दिया। तो अगर मुझे पूछता कि पहला बार वो 90 डिग्री कब बनाएगा, तो इन दोनों का बीच देखो, तो 90 आ गया। फिर तो ये तो मुझे पहला बार मैंने ऑलरेडी, यहाँ पूछेगा सेकेंड टाइप कब बनाएगा, तो मिनट हैंड फिर से ऐसे जाएगा, फिर 15 मिनट का गैप कब आएगा, जब ये मिनट हैंड यहाँ पहुँच जाएगा और ये आवर हैंड यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। आपको लग सकता है कि थोड़ा आवर हैंड भी इधर इधर चलेगा, पर उतना माइनस नहीं रखता है। आपको मेन चीज़ देखना है कि दोनों का बीच में कितना गैप है, ठीक है। इसको इधर ही फिक्स रखो, आपको सिर्फ मिनट हैंड को चलाना है। तो कितना चला, यहाँ से यहाँ 30 40 50 चला, तो मैंने लिख दिया 12/50, ये आ गया आपका 54 6/11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 54 6/11, ठीक है। इसको पूरे के पूरे को वीडियोस को एक बार और देखिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ अगर आपको समझ में ना आए तो आप जरूर हम मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। विदाउट समझ के आगे नहीं जाना है, बट जो मैं कंटेंट क्वालिटी जो दे रहा हूँ इसको अगर आप कर लेते हो तो हर एक एग्जाम में आप अच्छा नंबर लेके आओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ड्रीम डोज। और मेक श्योर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप बता देना, ठीक है। हम लोग डाउट पे जरूर काम करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को ले लूँगा। सो स्टडी वेल, जय हिंद और खुश रहिए।